वर्डप्रेस पे होती तो समवेयर अराउंड $400-500 हो सकती थी अब। हाँ जी हाँ, मैं ब्लॉगिंग का फर्स्ट इन्वेस्टर बनने वाला हूँ। स्टार्टअप पूरा का पूरा ग्लैमराइज हो चुका है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई सीरीज में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल पे अलग अलग वीडियोस आते हैं, पर कुछ सीरीज भी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉग रिव्यू सीरीज चल रही है, जिसके कारण ये चैनल फेमस हुआ। उसके बाद हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज चलाई जो कि चल रही है, और अब टाइम आ गया है एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पे काम करने का। जब ब्लॉग रिव्यू भी हमने स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था, और ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लॉग टैंक्ड जो सीरीज चल रही है, ये इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो ये ब्लॉग टैंक सीरीज, जिसमें ब्लॉग टैंक्ड बोल रहा हूं, ये आपके सामने है। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसके बारे में, ब्लॉग टैंक के बारे में मैं पहले बता चुका था, जो मैंने आई थिंक माई इनकम रिपोर्ट 2021 वाला वीडियो बताया था। उसमें बताया था कि क्या मैं ब्लॉग टैंक स्टार्ट करूं। कुछ लोगों ने बोला हाँ करना चाहिए, और काफी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉग टैंक है ये इंस्पायर्ड है शार्क टैंक से। ओके, शार्क टैंक आपको मैं बताता हूं क्या है। कि शार्क टैंक एक नया चालू हुआ है कॉन्सेप्ट, जो विदेशों में पहले से था, इंडिया में भी आया है। तो उसमें जो लड़के हैं, जो स्टार्टअप्स वाले हैं, वो जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। एक पूरा प्रेजेंटेशन का उनका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बताते हैं, और वहां पर शार्क्स बैठे होते हैं। शार्क्स मतलब वो बंदे इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली। तो वो उनका कॉन्सेप्ट सुनते हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसमें कॉन्सेप्ट था। इसी वजह से क्या है, स्टार्टअप पूरा का पूरा ग्लैमराइज हो चुका है कि बहुत बढ़िया चीज है, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो स्टार्टअप है बहुत अच्छी चीज है, फ्यूचर है, बट ब्लॉग भी बहुत बढ़िया चीज है। बहुत सारी चीजें ब्लॉग से हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें ब्लॉग से आप स्टार्टअप की तरफ भी ले जा सकते हैं। मैं टीसीएस में 9 साल काम किया, और उसके बाद छोड़ के मैंने ब्लॉगिंग चालू करी, और मुझे अभी भी लगता है कि जो ब्लॉग है या कंटेंट क्रिएशन है, देखो ब्लॉग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो हम कंटेंट क्रिएशन यहां पे लाते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर है। इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको इंडिया में पॉपुलर करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जो नए ब्लॉगर्स हैं उनकी फंडिंग दूं। जिस तरीके से शार्क टैंक में जो स्टार्टअप वाले बंदे होते हैं उनको फंडिंग मिलती है, उस तरीके से मैं इस न्यू सीरीज में इनवाइट करूंगा लोगों को कि वो आए, प्रेजेंट करें कि वो किस तरीके का ब्लॉग बना रहे हैं। शुरुआत हम ब्लॉग से कर रहे हैं, बाद में हम अलग अलग कंटेंट क्रिएशन के फॉर्मेट में जाएंगे। कि ब्लॉग अगर बना रहे हैं, जो तकलीफें बताएं, उसकी पोटेंशियल बताएं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या आएगा। और अगर मुझे उनका ब्लॉग या उस बंदे में सच्चाई नजर आती है, मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा। हाँ जी हाँ, मैं ब्लॉगिंग का फर्स्ट इन्वेस्टर बनने वाला हूं। ये इंडिया में तो मुझे लगता है फर्स्ट हूं, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में भी। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे लेवल पे मैं इंडिया का फर्स्ट इन्वेस्टर बनने जा रहा हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक बटन दबा दें, और कमेंट जरूर करें कि इस चीज को सुनकर आपको मोटिवेट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि देखो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ना ज्ञान दे देता है यहां पर ब्लॉगिंग के बारे में। भाई ज्ञान नहीं देते थे, हमारा ब्लॉग है ऑलरेडी, और मुझे ब्लॉग में फ्यूचर नजर आता है। तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, और अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है तो मुझे इस बिलीफ सिस्टम में पैसे डालने चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं पैसे डालूंगा भी इससे, और इससे पैसे कमाऊंगा भी। आप लोग भी इससे पैसे कमाने वाले हैं, और मैं तो कमाने ही वाला हूं उससे। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है स्टार्टअप में पैसे लगाता है, वो भाई पैसे बनाता है, तभी तो पैसे लगा रहा है उस चीज में। तो मैं पैसे लगाने वाला हूं इसमें। तो मोटा माटी आपको ब्लॉग टैंक समझ में आ गया है क्या है? अभी भी नहीं है क्लियर तो प्लीज कमेंट करें, और नहीं तो ये सीरीज जब आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस ब्लॉग टैंक का जो पूरा वीडियो बन रहा है वो 3 पार्ट में बन रहा है। ये इंट्रो वीडियो है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने आनंद को सेलेक्ट किया है, जो ब्लॉग रिव्यू 15 में आए थे।
उनसे वो अपना पूरा प्रेजेंट करेंगे कि ये ब्लॉग है, तो मैं देखूंगा कि वो ब्लॉग मैं खरीदूं या उसमें इन्वेस्ट करूं। अच्छा, वो देखूंगा पहली चीज को बेचना चाह रहा है या उसमें स्टेक्स चाह रहा है कि मैं खरीदूं। ये सारी चीजें होंगी, सारा डिस्कशन हमारा होगा और फिर मैं एंड में डिसाइड करूंगा कि मुझे इस ब्लॉग को बाय करना है कि नहीं, जो सेकंड वाला पार्ट है। ओके, अब कई लोग ऐसे होंगे कि आनंद को मैंने पहले क्यों सेलेक्ट किया, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या करना है। आनंद का मैंने लिंक्डइन पे देखा कि उसको अपना ब्लॉग बेचना था। आनंद हमारे साथ ब्लॉग रिव्यू 15 में आ चुका है, मुझे पता है बहुत अच्छा ब्लॉग है। इसी वजह से पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बन गया कि चलो इससे स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग जो आगे चीजें होंगी वो कैसे होंगी, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फंडिंग मिले या मैं आपका ब्लॉग खरीदूं, तो कैसे होगा ये हम पार्ट 3 में, मतलब इसी का जो थर्ड पार्ट है, इसी वीडियो में जो इंट्रो के बाद हम आनंद से बात करेंगे और जो एंड वाला पार्ट है उसमें पूरी डिटेल में बताएंगे कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ब्लॉग टैंक की सीरीज की शुरुआत करते हैं और इस सीरीज के पहले वीडियो में आनंद का स्वागत करते हैं। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। जी सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे दोबारा से अपने चैनल पर बुलाने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके आनंद, अब ब्लॉग रिव्यू 15 में आनंद आ चुका है, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में दो आनंद। तो सर, मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं यूपी संबल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉग को स्टार्ट किया था, मतलब जिसका नाम hichkatif.com है, और मैं उसे अभी भी रन कर रहा था। बट अब मैं उस पर और बिजनेस की तरफ मूव हो चुका हूँ, जिस कारण कि अब मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ। सो इसी के बाद आज सर से हम बात करेंगे। ओके, तो यार एक बात बताओ, ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी थी? सर, जिस समय ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस समय मतलब पढ़ाई के साथ साथ की थी, तो उस समय मेरा आइडिया था कि चलो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में ब्लॉगिंग को भी स्टार्ट कर देते, क्योंकि लिखने का जो मेरा शौक, लिखने का ज़्यादा शौक था, कॉपियों पर सारी चीज़ें अपनी माइंड से। तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग होता है, वेबसाइट पर लिखना ही होता है, तो इसलिए मैंने शुरुआत किया था। ओके, तो ये ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस पे है, hichkatips.com? जी सर, ये ब्लॉगर पर है। ओके, ये ब्लॉगर पर है, तो ऐसा क्यों सोचा कि वर्डप्रेस पे क्यों नहीं गए? सर, इस पे वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने का मेरा यही कारण था कि मेरे को वर्डप्रेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे हैंडल करना है, और ब्लॉगर जो है वो इजी था, मतलब यूज़ करने के फर्स्ट टाइम जब मैं न्यू था ब्लॉगिंग में। तो ब्लॉगर पे जब काम कर रहे थे, पूरा ये सब तुमने ब्लॉगर पे किया, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ब्लॉगर पे काम करने का? कोई परेशानी हुई? नहीं सर, देखो, ब्लॉगर पे तो मेरे को अभी तक कोई भी परेशानी नहीं आई और ना ही ज़्यादा हार्ड है यूज़ करना। ब्लॉगर को बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करना मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अभी तक ब्लॉगर को यूज़ किया है। और बाकी जैसे लोग बोलते हैं रैंकिंग, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया होता है ब्लॉगर का। हाँ, रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लॉगर और वर्डप्रेस में, हम ये ब्लॉग रिव्यू 15 में बता चुके हैं। बस जो एक डिफरेंस आ जाता है ब्रांडिंग, मतलब अभी आपने हमारा वीडियो देख ही लिया होगा ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस का, तो ब्रांडिंग का एक इशू आ जाता है। और आनंद, एक चीज जो तुम्हारे ब्लॉग रिव्यू के बाद मैंने नोटिस करी थी कि मोनेटाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है वर्डप्रेस के लिए। तो अगर कोई नया बंदा यहाँ पर देख रहा है हमारा वीडियो और वो नया ब्लॉग बनाने की कोशिश करता है, तो वो फ्री ब्लॉग पे भी बना सकता है, फ्री ब्लॉगर पे भी सब कुछ पॉसिबल है। पर अगर आप वर्डप्रेस पे जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर के जो प्लान्स हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स हैं, और जो उनका प्रीमियम प्लान है उसमें आप 100 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग आए हैं और कभी किसी को भी, कोई नए ब्लॉगर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होस्टिंगर से, और उनके जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं, अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यूज करके लेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो मुझे ईमेल जरूर करें, इनवॉइस मैं आपको कुछ ना कुछ गुडीज दूंगा। अब आते हैं हमारा मेन पे कि ये जब हमने ब्लॉग रिव्यू 15 किया था तो उससे क्या चेंज आया आनंद तुम्हारी लाइफ में? जी सर, जब इस वेबसाइट को हुआ था मेरा वाला, तो इसमें बहुत सारे वो आए थे चेंजेस। सबसे पहले तो वेबसाइट की रैंकिंग पे आया था कि वेबसाइट की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा हाई हुई थी, और उसे होने के बाद मुझे भी थोड़ा नॉलेज आया, जो आपने उसे इंटरव्यू में रिव्यू में बताया था कि कैसे कैसे आपको चेंजेस करने हैं, क्या और नेक्स्ट लेवल करना है। तो वो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा खासा वो मिला इसका फायदा। मेरे पेज व्यूज भी बढ़े, ट्रैफिक भी बढ़ा, सारी चीज़ें बढ़ी, अर्निंग भी बढ़ी इस वेबसाइट से। तो हाईएस्ट अर्निंग कितनी गई आनंद इसमें ब्लॉग में पर मंथ के हिसाब से? मैंने हाईएस्ट इसकी अभी तक गई है
$189 हाईएस्ट निकल गया। $189। हाँ, मंथली की। तो अगर यही मैंने जो ब्लॉग रिव्यू 19 में अगर रोहित ने बताया था कि अगर यही वर्डप्रेस पे होती तो समवेयर अराउंड $400-500 हो सकती थी। अब मुझे क्लैरिटी नहीं है बट उसका ऐसा बोलना था। जी सर। अब अगर हम बोलें कि तुम्हें अगर लगता है हिचका टिप्स में कुछ मिस्टेक्स तुमने करी हैं इस ब्लॉग में? हाँ सर, मैंने कुछ मिस्टेक इसमें की हैं और शायद मुझे पता नहीं कि कैसे करना होता है, ये भी हो सकता है। मतलब तुम्हें लगा कॉन्शियसली तुमने मिस्टेक्स करी जो तुम अगर शेयर करना चाहो तो, कि नहीं पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, इस वजह से मिस्टेक्स हो गई? सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं इस पे एक्टिव ही नहीं रहा, मतलब मैंने इस पर कंटेंट ही नहीं दिया। जो मेरा 100% देना होता था वो मैंने इस साइड पर नहीं दिया। जो एक हार्डवर्क चाहिए होता है वो मैंने इस पर नहीं दिया। सिर्फ इसको मतलब इसको पार्ट टाइम के तरीका से किया कि हाँ एक पोस्ट डाल दी फिर अगली इस तरीका से किया, लेकिन वो नहीं किया एकदम एक्टिव फास्ट। क्योंकि देखो वेब मेंशन वाला जो मैं तरीका बोलता हूं उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आगे जब हम इसका डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको वो दिखेगा कि इसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और मेरे चैनल पे अगर ब्लॉग रिव्यू से पर्सपेक्टिव बात करें तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हाईएस्ट व्यूड ब्लॉग रिव्यू इसी आनंद का ही है, ब्लॉग रिव्यू 15। तो जितने ज्यादा व्यूज होंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोगों ने वो ब्लॉग रिव्यू देखा और उतने ज्यादा लोग हिचका टिप्स को सर्च करते हुए आए। URL आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा hitchcatips.com। थोड़ी सी स्पेलिंग अजीब सी इसकी, ध्यान से देखिएगा। तो इस पे आए और इतना ज्यादा इसको बेनिफिट हुआ, इसीलिए जो इफेक्टिव पोस्ट लिखे हैं आगे हम देखेंगे 39 पोस्ट, उसके बाद भी इसका ट्रैफिक काफी अच्छा आ रहा है। ट्रैफिक कितना आ रहा है आनंद इसमें? सर मंथली के इस पे 14,000 से 15,000 के बीच में है अभी। 14,000-15,000। कब से काम नहीं कर रहे हो इस ब्लॉग पे? नवंबर 2021 से बंद कर दिया, इस पे एक्टिव नहीं है बिल्कुल। नवंबर तो अभी अच्छा, इस डोमेन की एज कितनी है hitchcatips.com की? सर इसकी 1.5 साल हो चुकी है ओवरऑल। 1.5 साल के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बार मैं बाकी लोगों को दिखा देता हूं कि ये हम अंदर गए, ब्लॉगर पे बेस्ड है तो मैं इसके स्टैट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी लास्ट 7 डेज के दिख रहे हैं, इसके मैं लास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखाता हूं। आप देखिएगा यहां पर हम आए तो ये देखिए ये कुछ डेटा चल रहा था। शुरू से ही ये ब्लॉग काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा था और अचानक से आप देखेंगे कि यहां पर ब्लॉग रिव्यू के आसपास पब्लिश हुआ होगा तो ये शूट हुआ और फिर इसको वेब मेंशन का फायदा हुआ और ये ट्रैफिक इसका आप देखेंगे कि यहां देखिए कितना कम था और वेब मेंशन के बाद ये ट्रैफिक ज्यादा रहा। पर सिंस इसने काम नहीं किया, नवंबर से ये बोल रहा काम नहीं किया, ट्रैफिक डिक्रीज हुआ, कुछ किसी वजह से हाइक आया होगा और अब ये काम नहीं कर रहा है, इसके बाद भी ट्रैफिक है। अगर हम पोस्ट पे जाएं तो 89 पोस्ट हैं बट पब्लिश सिर्फ 38 है, ड्राफ्ट में 51 है। ऐसा क्यों आनंद? जी सर, ये पहले जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को लगा कि ये जो यूजलेस पोस्ट हैं या जो बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं दे रही हैं तो मैंने उनको साफ मतलब वो कर दिया, ड्राफ्ट में मार दिया और कुछ नुकसान ना हो एडसेंस को, इस वजह से सारी चीजें। ओके ठीक है, ठीक। अच्छा अब एक चीज आप सर्च कंसोल हम इसका दिखाएंगे। गूगल न्यूज अप्रूव्ड है ये आनंद? दिख रहा है क्यों किताब मुझे? जी सर, ये गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड है। ओके तो गूगल न्यूज़ पे कुछ भी डेटा नहीं है, मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बस अप्रूव्ड है। सर्च कंसोल पे हम आए तो आपको ये डेटा दिख रहा होगा लास्ट 3 मंथ्स का। मैं लास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखता हूँ, इंप्रेशन हटाकर। तो अगेन जो जैसा एनालिटिक्स में हमें डेटा दिखा था वैसा ही है। ये जो ऊपर हाइक आया है ये ब्लॉग रिव्यू पब्लिश होने की वजह से है और फिर ये देखिए वेब मेंशन की वजह से ओवरऑल ही इसका ट्रैफिक अच्छा रहा होगा। फिर इसने काम करना कम किया तो ट्रैफिक गिरता जा रहा है। एक चीज जो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप लोग वेबसाइट आप लोग भी बाय करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन अभी ये है जो हमारा ब्लॉग टैंक्ड का जो एपिसोड 1 बन रहा है कि मैं इसमें इस वेबसाइट को बाय करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा कि कुछ मैनुअल एक्शन तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गूगल कुछ पेनल्टी लगा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सर्च कंसोल में जाके देखें कि मैनुअल एक्शन में इसमें नो इश्यूज दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी में भी हमें इश्यूज देखने होते हैं, तो सिक्योरिटी में भी जब मैं गया तो कोई इशू नहीं दिखा रहा है, मतलब ये क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ ब्लॉग पर। तो ब्लॉग पर एडसेंस क्यों नहीं है आनंद? जी सर, मतलब इस वेबसाइट पे एडसेंस कुछ ही महीने पहले वो हुआ है, एड्स बंद। वो एक्चुअली हुआ था ना, मेरी एक दूसरी साइट है तो जो एडसेंस था वो दोनों वेबसाइट एक ही एडसेंस से लिंक थी। तो वो जो दूसरी वाली वेबसाइट है उस पर कुछ बॉट ट्रैफिक एक साथ आ गया था, तो उसकी वजह से पूरा एडसेंस गया, उस वेबसाइट का भी और इस वेबसाइट का भी। तो उसमें क्या क्यों ऐसा कर आ गया था? मतलब तुम्हारी मिस्टेक की वजह से आया था कि क्या हुआ था? हाँ सर, मेरी मिस्टेक की वजह से दूसरी वाली वेबसाइट थी उस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कोई,
कुछ, तो जो बॉट आया था उस पर वो आया था, लेकिन उसकी वजह से वो एडसेंस पूरा ही किया था उन्होंने सस्पेंड। अच्छा, तो उस वेबसाइट का भी एडसेंस, क्योंकि दोनों एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक थे, तो उसका भी डिसेबल कर दिया और इसका भी डिसेबल कर दिया, है ना? तो इससे इसकी फिलहाल अर्निंग 0 है। हाँ, इसकी अभी फिलहाल 0 है क्योंकि इस पे ऐड नहीं है। ओके, अब एक बात बताऊं आनंद कि तुम ब्लॉग क्यों बेचना चाह रहे हो? सर, इसको बेचने का रीजन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं इस पे एक्टिव बहुत मन से नहीं हूँ। दूसरा सर कि मेरा ऑफलाइन बिजनेस मैंने शुरू किया है स्टार्ट, तो मैंने उसको मूव हो गया हूँ ऑफलाइन की तरफ, क्योंकि मेरा शॉप है। तो तुम एक्टिव भी नहीं हो, टाइम भी नहीं दे पा रहे हो इस जी पे? सर, उस पर टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ इस वेबसाइट पे, तो मैं वहाँ पर दे रहा हूँ पूरा अपना 100%। तो मैंने सोचा कि इसको मेरे को सेल करना देना चाहिए, जिससे कि ये भी रैंक बना रहे और इस पर कोई अच्छा सा वर्क हो सके, क्योंकि मैं तो इस पे अपना 100% नहीं दे पाया था। तो क्योंकि जब मैंने ब्लॉग रिव्यू 15 किया था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था पर्टिकुलरली तुम्हारे ब्लॉग के लिए, और मुझे पता था कि 1 लाख रुपए महीना तुम इजीली कमा सकते हो। बट सिंस तुमने बोला उसके बाद तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, पोस्ट भी सिर्फ 39 ही है, मतलब 6 महीने हो चुके हैं हमारे ब्लॉग रिव्यू को पब्लिश हुए और ना के बराबर पोस्ट है। तो सिंस ये एक्टिव नहीं रहा जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं आया इसमें। अगर ये काम करेगा, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट आपने यहां देखी कि ब्लॉग रिव्यू में अकेले आने से कुछ नहीं होता है, ब्लॉग रिव्यू आने के बाद भी आपको काम करना पड़ता है। आनंद ने काम नहीं किया। अगर आनंद एक्टिवली इस पे काम करता तो ये साइट कहीं की कहीं पहुंच जाती, प्लस इसने मिस्टेक करी तो इसका एडसेंस डिसेबल हो गया है। अब आनंद चाह रहा है कि इस ब्लॉग को वो बेचे और मैं इस ब्लॉग को खरीदूं। अब मैं इस ब्लॉग को क्यों खरीद रहा हूं आनंद, मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूं। पहला रीजन ये है कि जो मैं बोलता हूं उस पे मैं विश्वास करता हूं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें बोल रहा हूं। मैंने बोला था कि इस ब्लॉग से 1 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। अब जब मैं इसको ले लूंगा, अगर हमारी प्राइस नेगोशिएशंस ओके रही, अगर हम प्राइस में ओके रहे एक दूसरे से, अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मैं लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं जब इस पे काम करूंगा, हमारी टीम इस पे काम करेगी तो 1 लाख रुपए महीने कैसे हम इसको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसी से, अच्छा मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि हमारा एक ब्लॉग है businessideashindy.com, जो मैं खोल के आपको दिखाता हूं। ये हमारा ब्लॉग है, तो एग्जैक्टली सेम निश पे है, हमें एग्जैक्टली पता है इस पे कैसे काम करना है, सारी चीजें हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था उस समय और अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इस ब्लॉग को मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो अब हम आगे जाते हैं। आनंद, अब बताओ कि कितने रुपए तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके? सर, ये जो ब्लॉग है मैं इसे 30,000 का सेल कर रहा हूँ। 30,000 में? जी सर। ऐसा क्यों? प्राइस कैसे आई तुम्हारे दिमाग में 30,000? मतलब डोमेन की वैल्यू वो के हिसाब से मेरे को पता है कि इसकी कितनी वैल्यू जा सकती है, तो इसलिए मैं तो इसके 30,000 चार्ज कर रहा हूँ। 30,000 चार्ज कर रहे हो, मतलब जो तुमने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन वगैरह किया उसके हिसाब से तुमने इसकी 30,000 की वैल्यू निकाली और तुम 30,000 मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जी सर। ओके आनंद, मैंने इसका सेल्फ इवैल्यूएशन किया था कि इस ब्लॉग की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं इसमें क्या है। क्योंकि तुम इनएक्टिव रहे, तुमने ब्लॉग पब्लिश किए थे, उनको कुछ पोस्ट पब्लिश किए थे, उनको हटा भी दिया जो हमने देखा यहाँ पर। बहुत टाइम तक, मतलब से इतने से बड़े टाइम तक सिर्फ 39 पोस्ट ही डले हैं। एडसेंस डिसेबल्ड है, बहुत बड़ा रिस्क है जो मैं ले रहा हूं इस ब्लॉग को लेने का, और तुम 30,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बताता हूं आनंद, आई एग्री, मैं 30,000 रुपीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो क्या तुम 100% ओनरशिप इस ब्लॉग की मुझे देने के लिए तैयार हो 30,000 में? जी सर, मैं इसकी पूरी ओनरशिप देने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग आज मेरा हुआ, और ब्लॉग टैंक्ड 1 में जो पहला हमारा इस सीरीज का वीडियो बन रहा है उसी में ही मैंने पहला बाय कर लिया है। और सबसे पहले आनंद, कांग्रेचुलेशंस। तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? 30,000 मिल रहे हैं, ब्लॉग सेल कर रहे हो? जी सर, फीलिंग तो बढ़िया है, क्योंकि एक ब्लॉग पर जिस पे कि पहले काम किया था और उस पर कई मन से एक्टिव नहीं हूँ और वो वैल्यूबल जा रहा है अभी भी, तो अच्छा फील हो रहा है। बुरा फील नहीं हो रहा यार कि यार इसमें सोचा कितना था काम करने का, मैं किसी को बेच रहा हूँ? हाँ सर, वो तो लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि पहले फर्स्ट यहीं से शुरू किया था सारी चीजें, एकदम थोड़ा बहुत लगता है। बाकी बट कोई नहीं, क्योंकि हमारा और भी वो चीज चल रही है, तो इसलिए टाइम देना नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आनंद, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉग बिक गया है। मैंने ये ब्लॉग ले लिया है, 1 के पार्ट में ही हमने ब्लॉग ले लिया है। वंस अगेन आनंद, थैंक यू वेरी मच ब्लॉग टैंक्ड 1 का पार्ट बनने के लिए। ये तो सर बहुत ही घाटे का सौदा लगा आपने जो खरीद लिया।
इस ब्लॉग में तो कुछ भी नहीं लगा मुझे ऐसा खरीदने लायक जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। घाटे का सौदा क्यों लगा? ये हिंदी का ब्लॉग है, ना ही इसके पास एडसेंस अप्रूव्ड है, इसका आरपीएम मेरे हिसाब से होगा ही नहीं जब अप्रूव्ड होगा अभी तो। और इसमें अभी आप ट्रेजेक्ट्री आपने जो दिखाई वो तो डाउनवर्ड है, आपके में ब्लॉग रिव्यू में आ गया था तो ही ट्रैफिक आया है, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो अब मैं बताता हूं कि क्यों मैंने किया। पहली चीज, मैंने इसको प्राइस पे किया 30,000 रुपीज, ठीक है। अब मेरे नजर में इसकी क्या वैल्यू होती है, अगर बाकी लोगों को नहीं पता है कि जो बाय सेल होता है नॉर्मली उसका ये होता है कि जो करंट आपकी रेवेन्यू आ रही होती है ब्लॉग से इनटू 36, इससे नापा जाता है कि इतने में यूजुअली ये एक मापदंड है कि इसमें ब्लॉग खरीदा बेचा जाता है। ओके, अब इसकी रेवेन्यू आपके हिसाब से है 0, बिल्कुल सही है, तो उसकी कीमत हो गई 0। बट मेरा मानना है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग रिव्यू में कुछ ऐसे बंदे भी है जिनके एडसेंस रिजेक्ट हो गए थे, फिर वापस उन्होंने अप्रूव करा लिया। तो हम दो सिनेरियो मान के चल रहे हैं कि पहले केस में हमने अगर एडसेंस अप्रूव करा लिया तो जो उसने बोला था, उसने कहा था 189 समथिंग डॉलर पर मंथ हाईएस्ट कमाया था। हाँ जी, ठीक है, और उसने काम ही नहीं किया, है ना। अच्छा, उसको बेनिफिट क्या मिला था? जैसा आपने बोला कि ब्लॉग रिव्यू में गया था तो वेब मेंशन के कारण बहुत तगड़ा डोमेन हो गया। सिर्फ 39 आर्टिकल उसने लिखे हैं और अभी भी डाउन होने के बाद भी 15,000 पेज व्यूज पर मंथ आ रहे हैं। ओके, अब जब ये वीडियो जाएगा, ओके, ये नया ही कॉन्सेप्ट है, ये मेरे हिसाब से वीडियो हिट होना चाहिए। तो ये जब वीडियो हिट होगा या 20-25 हजार व्यूज आएंगे, अगेन इसको वेब मेंशन मिलेगा, ठीक है, अगेन इसकी रैंकिंग जाएगी ऊपर, ओके, क्योंकि ये चैनल पे आ गया है, तो अगेन इसके व्यूज बढ़ जाएंगे। अब मैं मान रहा हूं कि अगर मैंने एडसेंस अप्रूव करा लिया और $100 बहुत इजीली मैं पर मंथ इससे कमाने लग जाऊंगा। $100 जब कमाने लग जाऊंगा, $100 मोटा माटी कितना हो गया? 7,000 रुपए महीने, ठीक है। इंटू अगर मैं इसको 36 करता हूं तो कितना हो गया? ये हो गया करीबन 2.5 लाख के करीब, ठीक है, अंदाजा ना, पर मोटा माटी मान रहे हैं 2.5 लाख रुपीस, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो अब इस ब्लॉग की कीमत मेरे हिसाब से 2.5 लाख हो गई। मैंने खरीदा कितने में? 30,000 में। अब ये सिनेरियो 1 हम मान रहे हैं कि इसमें एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। अगर एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इसकी रेपुटेशन है और मुझे पता है गेस्ट पोस्टिंग वाले हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बात करी थी कि तो रमी वगैरह के जो गेस्ट पोस्ट होते हैं वो 2,000 रुपीज में मुझे मिल जाएंगे। ओके, और सिंस मेरे कनेक्शन है, मैं लोगों को जानता हूं, मैं इजीली 100 गेस्ट पोस्ट रमी टाइप के चीजों के या क्रिप्टो करेंसी के ले लूंगा, तो मैं यहां से 2 लाख रुपए बना सकता हूं। ठीक है, ये करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं कि 2 लाख तो मैंने बना ही लिए, तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। अच्छा, आनंद को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसकी प्राइस कैसे इवैल्यूएट करे, वो डीमोरलाइज हो गया, उसने बताया नहीं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो डीमोरलाइज हो गया था क्योंकि उसका एडसेंस डिसेबल हो गया था। उसने दूसरे ब्लॉग पे काम करना चालू किया कि अच्छा ये तो चल रहा है और पैसा कमा ले, वहां गलती करी, वो भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, वो डीमोरलाइज हो गया। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को कि वो आगे और ब्लॉग्स बनाएगा। अभी उसने बोला है कि वो ऑफलाइन में काम में चला गया है क्योंकि वो डीमोरलाइज हो गया है, बट धीरे 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 होता है लोगों के साथ में ऐसा, वो फिर से ब्लॉगिंग में आएगा और फिर काम करेगा और तब उसको पता चलेगा कि उसने ये खराब डील कर ली, 30,000 रुपए में बेच दिया। समझ गए? तो इस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है। अभी बताओ घाटे का सौदा है कि नहीं है? अभी देख के तो फायदे का लग रहा है, पर इसको ये तो आपने बोल दिया कि इसमें $100 मैं एडसेंस से कमा लूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो मैं 2,000 ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। पर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाए? यस, देखो ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में लगा हुआ हूं। ब्लॉग रिव्यू जब उसका किया था 15, तब मैंने उसको बोला था कि 1 लाख रुपए पर मंथ इस ब्लॉग से कमा सकता है। अब उसने मेहनत नहीं करी, ब्लॉग रिव्यू के बाद उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे पूरा, अच्छा मैं कैसे यकीन से बोल दिया था, क्योंकि उसी निश पे हमने बताया था, जो बिजनेस आइडिया इन हिंदी हमारा ब्लॉग है उस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल पता है। अच्छा, एक चीज आपने बोला था आरपीएम, बहुत लोगों का एक सवाल रहता है कि हिंदी का आरपीएम खराब होता है। हिंदी इंग्लिश से आरपीएम डिफाइन नहीं होता है, कंटेंट और निश से डिफाइंड होता है। तो बिजनेस रिलेटेड निश है, यहां से हम गेस्ट पोस्टिंग ऑलरेडी, हम इस साइट का हमें पता है कि हमने कैसे ली है, क्या ली है, हमारे पास पूरा डेटाबेस है कैसे काम करना है। अगर आपको नहीं पता हो तो इससे रिलेटेड भी हम पूरा वीडियो बना चुके हैं। बिजनेस आइडिया से हम एक बिजनेस आइडिया के लिए एक ब्लॉग से हम 50 लाख रुपए कमा चुके हैं, उसकी पूरी केस स्टडी हमने बना के रखी है। आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं भी उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो को। ओके, तो अब मैं बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट, इसमें हम अब कैसे काम करेंगे। सबसे पहली चीज ये है ब्लॉगर पर, ठीक है, ओके,
इसको हम पहले सबसे पहले वर्डप्रेस में मूव करेंगे, और जो ब्लॉगर से वर्डप्रेस का हमारा जो पूरा मूवमेंट होगा या तो इस चैनल पे आएगा या पवन अग्रवाल डिजिटल पे आएगा। तो अगर वो वीडियो बन गया होगा तो आपको आई बटन लिंक पे मिल जाएगा। ओके, नहीं बना होगा तो फ्यूचर में ये आएगा कि हमने कैसे इस ब्लॉग को मूव किया, क्योंकि काफी लोगों की ये समस्या होती है। ये मूव किया। अब ब्लॉगर में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, हमें पता है। वर्डप्रेस पे जब हम आएंगे तो वो लिमिटेशंस हमारी खत्म हो जाएगी, और हमारी बहुत अच्छी एक्सपर्टी है वर्डप्रेस में। उसके बाद जो मैंने देखा, इसने वेब स्टोरी बनाई ही नहीं है। बहुत ही पावरफुल डोमेन है, जो आर्टिकल डालता है बिजनेस से रिलेटेड वो पेज 1 पे आ जाता है। तो पहली चीज तो हम वेब स्टोरी इसमें डेली 1 डालने वाले हैं, इससे हम ट्रैफिक और पैसे ड्राइव करेंगे। सेकेंडली हम 1 ब्लॉग डेली इसमें डालने वाले हैं, और इससे क्या होगा कि आने वाले 2 साल में, ठीक है, ये ब्लॉग इस तरीके से, अच्छा मैं ब्रीफ में बता रहा हूं ये सारी चीजें, पूरी सारी चीजें कि कैसे काम करना है। मैंने ब्लॉग रिव्यू 15 में और बिजनेस आइडिया वाला जो हमारा केस स्टडी थी उसमें सारी चीजें बता रखी है। तो इस तरीके से फिर ये 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने बनाया था तब वेब स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, अब इसमें वेब स्टोरी भी ऐड हो गई है। तो वर्डप्रेस पे एक बहुत बड़ा रीजन है मूव करने का, क्योंकि ब्लॉगर पे वेब स्टोरीज, हमें आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि ट्रैफिक लेके आ रहा है। आनंद ने, मुझे नहीं पता वेब स्टोरी पे काम किया है कि नहीं किया है, बट वर्डप्रेस पे हमें पता है कि कैसे वेब स्टोरी पे काम करना है। तो ये हमारा आने वाला ब्लूप्रिंट है। ओके, ब्लूप्रिंट को देखते हुए तो लग रहा है कि कमा सकते हैं, पर आनंद को इतना कम फिर क्यों दिया? आनंद को देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको कम देने का। पहली चीज, ये आप लोगों के लिए सबक है कि ये एक एसेट है ना। तो जब आप किसी चीज पे काम करो, अगर आपको खुद ही उसकी वैल्यू नहीं पता तो सामने वाला क्या देगा? पहली चीज नंबर 1, मैं उसका गुरु हूं, मैं उसको वैल्यू समझा सकता था, पर उसके अंदर बिलीफ नहीं था, ठीक है, काम करने का। उसको पता है, उसने सिर्फ 39 आर्टिकल में 15,000 पेज व्यूज। अच्छा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपके 15,000 पेज व्यूज आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बताना कमेंट करके। तो उसके अंदर बिलीफ ही सिस्टम नहीं था, उसने मेहनत ही नहीं करी, उसने खुद ये सारी चीजें बताई। तो अगर उसके अंदर बिलीफ ही नहीं है तो मैं इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करूं? सही बात, ठीक है। उसको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है। तो आप जब आओ, अगर आप लोगों को यहां पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। आपको पूरी रिसर्च करके आना चाहिए, पहली चीज ये। सेकेंडली ये, इसमें मुझे पता है कि लंबा चौड़ा मुझे बहुत शानदार डील मिल गई, 30,000 रुपए, मतलब 0 रुपए में मुझे वो ब्लॉग मिल गया है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैं ये ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर सकता था कि नया ब्लॉग, परंतु जो वेब मेंशन का उसको पावरफुल चीजें मिल रखी हैं ऑलरेडी ब्लॉग रिव्यू के कारण, वो नए ब्लॉग बना के मुझे बहुत ज्यादा, नया ब्लॉग भी बनाऊंगा तो इस लेवल तक लाने में मुझे को 1.5-2 लाख का खर्चा हो जाएगा ब्लॉग बनाने में। तो पूरा का पूरा उसने का बनी बनाई मेहनत मुझे सिर्फ 30,000 रुपए में मिल गई। सेकेंडली, आने वाले इन्वेस्टमेंट में मुझे नुकसान हो तो ये उसका भरपाई करेगा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि और भी ब्लॉग्स खरीदेंगे आप, और कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब एक्चुअली क्या था कि आनंद को मैं पहले से जानता था, मुझे उसका पता था उसको ब्लॉग बेचना, उसको काम नहीं करना। और सेकेंडली, ये जो निश थी बिजनेस आइडिया वाली, इस पे हम काम कर रहे थे, तो हमें पता था कि हमें कैसे काम करना है और कैसे आगे जाना है, पूरी हमारी एक्सपर्टी है। पर आने वाले वीडियो में, अगर ये पहला वीडियो है, इसकी सीरीज आगे आएगी, और आने वाले वीडियोस में मैं खरीदूंगा नहीं ब्लॉग, मैं स्टेक्स लूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लॉग है उसकी कीमत कितनी है। फॉर एग्जांपल, आप मान के आइए कि आपकी 1 लाख, आप हमें बताते हैं कि है कीमत, जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कि 1 लाख उसकी कीमत है, तो आपको प्राइस आंकना आना चाहिए। अगर आपने प्राइस आंक लिया, हो सकता है मैं आपके 40% स्टेक ले लूं उसमें। अभी मैंने क्या किया है, ये पुराने में आनंद वाले ब्लॉग में मैंने 100% स्टेक ले लिए। अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब अगर 40% स्टेक लिए तो मैं उसको 40,000 रुपए दूंगा, और जब आगे फ्यूचर में जाके प्रॉफिट होगा उसको, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीने कमाने लगता है, तो 40,000 रुपए महीने उसे मुझे देना पड़ेगा, 60,000 अपने पास रख सकता है। तो इसमें फिर बंदा मेहनत क्यों करे? एक और चीज कि मुझे काम नहीं करना है, मैं उसे काम करवाना चाहता हूं, है ना। अब मेहनत करेगा मतलब क्या है, वो तो पैसे दूंगा तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने उसे 40,000 दिए और वो भाग गया, फिर काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। देखो, जब स्टार्टअप चालू हुए थे तो फंडिंग में ऐसा ही होता था कि जब फंडिंग मिलती थी, जो फाउंडर्स और को फाउंडर्स होते थे पैसा लेके भाग जाते थे। स्टार्टअप ऐसे ही हुआ, पर अभी स्टार्टअप चल रहे हैं, तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी मैच्योर हुए, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में चीजें आई, और अब पूरा स्ट्रीमलाइन हो गया है, वो भागने वागने वाला सिस्टम कहीं रह नहीं गया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी ये पायलट है, ये बहुत सारे लड़के मेरा पैसा लेके भागेंगे। दीपावली की जब हमने शुरुआत करी थी, मतलब ब्लॉगिंग की जब हमने शुरुआत करी थी, जैसे मैंने बोला 27 ब्लॉग फेल करे थे, उसके बाद दीपावली बना।
27 ब्लॉक तक हिम्मत नहीं हारा फेल होने के बाद। तो 27 लड़के अगर मेरा पैसा लेके भाग भी जाएंगे ना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे यहां पर चेंज लाना है और मैं एक छोटा इन्वेस्टर बनने वाला हूं। जैसे मैंने बोला कि जैसे स्टार्टअप होते हैं, सॉफ्ट बैंक वगैरह हैं, वो भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। अच्छा, मैं Amazon का भी इसमें एक एग्जांपल दूंगा। Amazon बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जेफ बेजोस, और बहुत सारे प्रोडक्ट फेल होते हैं। तो बंदे कहते हैं आप इतनी जल्दी जल्दी नया प्रोडक्ट क्यों लाते हो, जल्दी क्यों फेल हो जाते हो, मतलब जब आपको पता है कि फेल बहुत फास्ट होंगे। तो उसका कहना है कि मैं चीजें जल्दी लाना चाहता हूं, इसकी वजह से फेल फास्ट होना चाहता हूं, चीजें निकल जाए, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं। तो ये जो 27 लड़के लेके भागेंगे ना, भाग जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस और फिर मैं पैसे कमाऊंगा। जिस तरीके से सॉफ्ट बैंक पैसे लगाती है स्टार्टअप्स में, मैं ब्लॉग्स में पैसे लगाऊंगा और उनसे पैसे कमाने वाला हूं। ये लड़के जो हैं भाग गए तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, पर अगर काम करेंगे तो 40,000 तो इनको मिल ही जाएंगे, क्योंकि 40,000 इनके पास हैं, पर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले ये भी हैं और मैं भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला। आइडिया तो अच्छा है और लोगों को इंटरेस्ट भी आना चाहिए, पर मैं पार्टिसिपेट या हमारी जनता पार्टिसिपेट कैसे करे इस ब्लॉक टैंक में? ओके, अगर पहली चीज ये हम ब्लॉक टैंक नाम दे रहे हैं इसको, ये हर कंटेंट क्रिएटर के लिए होगा। अभी हम लिमिट रख रहे हैं ब्लॉग के लिए, ये आगे जाके यूट्यूबर्स के लिए भी होगा, इंस्टाग्रामर्स के लिए भी होगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर, कोरा से भी अगर कोई ट्रैफिक लेके आ सकता है, पिंटरेस्ट से भी अगर कोई ट्रैफिक लेके आ सकता है, तो सबके लिए। तो जो भी है हमारे पिच इन कर सकता है। हमने एक फॉर्म बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उस फॉर्म को फिल करना है और जिस तरीके से हमारा ब्लॉग रिव्यू का प्रोसेस होता है उसी तरीके से ये वाला प्रोसेस होगा। आपको पहले तो फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, ब्लॉगिंग सीखते रहना है। इसी वजह से आपका ब्लॉग भी बनता रहेगा और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। तो पार्टिसिपेट करने के लिए अगर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, मान लीजिए आपका जो फॉर्म है मैंने हमारे यूजर्स ने भर दिया, तो क्या उससे फंडिंग मिल जाएगी? नहीं। अच्छा, एक चीज है कि अगर आपने पार्टिसिपेट कर दिया तो उसमें से पहली चीज तो मैं चूज करूंगा जिस तरीके से मैं ब्लॉग रिव्यू चूज करता हूं, और जो बंदा आएगा, जैसे अभी तो मैंने आनंद का ब्लॉग खरीद लिया, हो सकता है मैं इसका स्टेक भी लेता था, पर कोई जरूरी नहीं है। मुझे हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट पसंद ना आए तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर मैं फॉर्म क्यों भरूं? मुझे क्या पता कि आप मेरा सेलेक्ट करोगे कि नहीं? ओके, सिलेक्शन का तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको ब्लॉक टैंक का फॉर्म भरना है और आपको एक्टिव रहना है। आप अलग सेलेक्ट हो गए तो फंडिंग अगर आपको नहीं मिली तो आपको ये लग रहा है कि यार चांसेस कम है, हाँ, तो विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूं शार्क टैंक का, कि यूएस के शार्क टैंक में हुआ था कि एक बंदा था, बेल रिंग वगैरह मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसने बेल रिंग से रिलेटेड एक स्टार्टअप बनाया था। वो शार्क टैंक में आया, उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, शार्क्स ने उसका प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया, पर आने से उसको इतनी विजिबिलिटी मिल गई कि अब वो $1 बिलियन कंपनी ऑलरेडी बना चुका है। तो सिर्फ रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब यहां पर आओगे अपने ब्लॉग या किसी भी कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताने वाले हो, आपको जो विजिबिलिटी मिलेगी उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। रिजेक्शन होने के बाद भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आया तो भी मुझे फायदा मिल सकता है, मिलेगा ही, है ना। अच्छा। विजिबिलिटी क्योंकि आपको मिल गई, बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे आनंद को विजिबिलिटी मिल गई थी, उसने काम नहीं किया, अब आप काम ही नहीं करोगे। देखो, मेहनत हर चीज के लिए करनी पड़ती है। बच्चा पैदा होने में मां को भी 9 महीने पेट में रखना पड़ता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। अब आप काम ही नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? पर अगर आनंद काम करता है या जो यहां बंदा आएगा उसको विजिबिलिटी मिलेगी, प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो सक्सेस तो मिलनी मिलनी। ओके, तो ये वाला ब्लॉग तो जो आपने लिया है वो तो पवन अग्रवाल के नाम से भी चल जाएगा। यस। ओके, तो हिंदी ब्लॉग, अगर मेरे पास फ्री ब्लॉगर वाला ब्लॉग्स हैं, वो सारे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? यस, फ्री ब्लॉगर है। आनंद का तो फ्री ब्लॉगर पता, हिंदी ब्लॉग है, हमने लिया। वर्डप्रेस, फ्री ब्लॉगर, कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो इसमें क्या इंस्टाग्राम वाले अभी से पार्टिसिपेट करें? नहीं, अभी सिर्फ जो ब्लॉग टैंक वाला फॉर्म है सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए। आने वाले समय में हम बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये जो ब्लॉग खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसा मुझे पता है फ्लिपा करके साइट है, 1-2 और साइट हैं जहां पे खरीदे बेचे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट डिफरेंट कैसे हुआ? अगर आप देखेंगे तो फ्लिपा में क्या होता है, बाय सेल होती है। हमने इसमें एपिसोड 1 में बाय किया तो ये फ्लिपा जैसा हो गया।
अगर आप देखें, बट आगे जाके ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने बोला कि हम बाय नहीं करेंगे, हम स्टेक्स लेंगे। हम चाहेंगे कि आप काम करो, है ना। फ्लिपा में तो कहता है जैसे मैंने ब्लॉक खरीद लिया तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, काम करना पड़ेगा आप ही लोगों को, आपकी मेहनत का मैं पैसा कमाऊंगा फ्यूचर में। और अभी देखो क्या होता है ना कि ये जो पैसा मिलेगा ना, तो सामने वाले को पैसे की जरूरत भी क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल 40,000 की जरूरत क्यों पड़ेगी कि जैसे आनंद ही है, अगर शायद मैं उसको 40% स्टेक देता, अभी वो आलस में आर्टिकल नहीं लिख पा रहा है, तो वो कंटेंट क्रिएटर्स हायर कर सकता था। अगर मैंने उसको बोला था यूट्यूब चैनल चालू करो, तो यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए सेटअप चाहिए, लाइट्स लगी हैं, कैमरा है, ये सारी चीजें हैं, तो उससे वो सारी चीजें बाय कर सकता है। एडिटर को हायर कर सकता है वीडियो एडिट करने के लिए, कंटेंट प्रूफिंग के लिए, मतलब कंटेंट लिखवाने के लिए, यूट्यूब का कंटेंट लिखवाने के लिए भी बंदों को हायर कर सकता है। तो ये सारे पैसे वहां पर बर्न हो सकते हैं जब उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्लिपा से हम डिफरेंट हो गए। हम खुद काम नहीं करेंगे, हमने 40,000 रुपए इसलिए दिए कि साहब आपका काम आसान हो जाए और काम आप ही करो। ठीक है, तो इसके अलावा आपने एक ब्लॉक तो 30,000 में ले लिया, अब आप ऐसा कितना इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं? ओके, अब इसमें क्या है ना कि मैंने ये क्यों चालू किया, इसका मेन रीजन समझना जरूरी है कि अभी स्टार्टअप्स पे लड़के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और उसी में काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें काम करना चाहिए। ब्लॉगिंग को लोग बहुत छोटा समझते हैं अभी भी मैं लोगों को नहीं समझा पाता हूं। अगर आप इन जनरल किसी के पास जाओगे, पब्लिक के पास, तो वो है ना स्टार्टअप समझ जाता है कि हाँ आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ ब्लॉगिंग, तो कहते क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पहली चीज, ये जब चीजें जाएंगी, जब लोगों को दिखेगा कि हाँ, पेरेंट्स को दिखेगा कि हाँ फंडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा है जो फंडिंग कर रहा है, तो थोड़ा शायद उनमें यकीन जागे और इससे काम हो। क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का पोटेंशियल पता है, हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसी जनता है जो ब्लॉगिंग कर रही है। 130 करोड़ लोगों में कम से कम 13 करोड़ लोग अगर ब्लॉगिंग करेंगे तो भी पैसा कमा सकते हैं। और यकीन मानिए अभी मुश्किल से 20 या 22 हजार ही बच्चे हैं जो अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब ये आनंद जो आया, ये भी अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, समझ गए। तो इसे भी बहुत ही कम कंपटीशन है, इन्हें प्रॉपर्ली पता ही नहीं है। अगर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स हमारा आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है। तो मैं चाह रहा हूं कि 13 करोड़ लोग आए। कैसे आएंगे? जब उन्हें पैसा दिखेगा, है ना। और इसी ब्लॉग से ही आप एक स्टार्टअप की नींव भी रख सकते हैं। इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स भी हैं उनको अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग करना आना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हों, ये मेरा एम है। अब आते हैं सवाल कि कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा मैंने जो सोचा था कि 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक एक बंदे को, हाँ 10 लाख रुपए तक मैं देने के लिए तैयार हूं। कितने दिन में दूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैंने माय इनकम रिपोर्ट 2021 में डिसाइड किया था कि हमें ब्लॉग टैंक चालू करना है। किस तरीके से चलेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्या इससे सामने वाले के बिलीफ सिस्टम में चेंज आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी। प्लस मैं अर्ज करूंगा अलग जो अदर कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप पवन अग्रवाल के साथ ब्लॉग टैंक में आना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे चैनल पे आए, लोगों की फंडिंग करें। अगर आप अपने चैनल पे ही इसी टाइप का इनिशिएटिव लेते हैं तो भी मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोलूंगा। मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प होगी, आप अपने चैनल में ही करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा एम पैसे कमाना तो है ऑब्वियसली, क्योंकि आपसे काम करा के मैं पैसे कमाऊंगा, पर मेरा मेन एम ये भी है कि बिलीफ सिस्टम भी जगाना कि हाँ ये भी एक मोड है, हाँ इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ स्टार्टअप्स और जो जनरल बिजनेस है उसके अलावा भी ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और इससे भारत देश और मेरे हिसाब से हर नए युवा को भी बहुत फायदा होगा। थैंक यू। और वीडियो को एंड करने के पहले मैं बता दूं, अगर आप चेहरा मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल और इस चैनल पे जो हमारा मेन चैनल है उसमें हम ब्लॉग रिव्यू करते रहते हैं। हमारी ब्लॉग रिव्यू की सीरीज चल रही है। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू या ब्लॉग टैंक में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक्टिव रहना है, जैसे आपको पता है। प्लस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की भी हमारी पूरी सीरीज चल रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, वो जरूर देखें। मैं हूं पवन अग्रवाल और ये अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है, अभी तक मैंने नहीं बताया, ये है मेरे पार्टनर इन क्राइम, मेरे छोटे भाई, हाइट में जरूर बड़े हैं, छोटे भाई गगन अग्रवाल। ये यूके में TCS में जॉब करते हैं
और अभी छुट्टियों में यहाँ पर आए हैं, तो छुट्टियों में मैंने इन्हें अपने साथ काम में लगा दिया है। सारे मेरे जो टेक्निकल काम होते हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड, कैसे कस्टमाइजेशन करना है, कौन सी साइट, बैकअप, ये वो सारे काम इनके सुपुत्र होते हैं। तो इनका भी मैंने कहा कि नहीं यार इस बार तुम भी वीडियो में आओ, और मैं इन्हें लेके आया। तो हो सकता है कुछ वीडियो में जब तक ये यहाँ पर है, छुट्टियों में यहाँ पर हैं, हम इनसे काम करा रहे हैं। और आपको कैसे लगे ये भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और इतना लंबा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।